नमस्ते। मेरा नाम गीता तोनवार है और मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने तथा पढ़ाने में विशेष रुचि है। आज मैं 10वीं कक्षा की हिंदी परीक्षा की कर रहे तैयारी छात्र व छात्राओं से बात कर रही हूँ। आज हम लोग पाठ्य पुस्तक गोधूली के काव्यखंड की कवयित्री अनामिका जी की कविता अक्षर ज्ञान पर चर्चा करेंगे। आइए प्रथम कवित्री के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अनामिका जी का जन्म 17 अगस्त 1961 में मुजफ्फरनगर बिहार में हुआ। उनके पिता श्री श्यामनंदन किशोर बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष तथा प्रसिद्ध गीतकार थे। अनामिका जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए तथा पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। आजकल वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका हैं। अनामिका जी हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कविता तथा गद्य रूप में लिखती हैं। उनकी कृतियां हैं काव्य संकलन गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप आदि। आलोचना है पोस्ट एलियट पोइट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र आदि। संपादन कहती हैं औरतें काव्य संकलन। उनको राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। अनामिका जी की रचनाओं में समकालीन विषयों का ज्ञान तथा उपयुक्त शैली का प्रयोग स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। स्त्री संबंधी मुद्दों पर भी वह अपनी प्रबल आलोचनाओं के लिए जानी जाती हैं। प्रस्तुत कविता श्रृंखला कवि ने कहा से उद्धृत है, अक्षर ज्ञान शीर्षक से। इसमें बच्चों के अक्षर ज्ञान के विलक्षण चित्रण के साथ साथ गूढ़ तात्पर्य की ओर भी संकेत है। आइए अब कविता का विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। पहले मैं एक भाग पढ़ूंगी, तत्पश्चात शब्दार्थ बताकर व्याख्या करूंगी। पहले ये आप अक्षर ज्ञान शीर्षक है कविता का, और एक माँ अपने बच्चे को किस तरह से कवर्ग यानी क ख ग घ ङ ये लिखना सिखा रही है। और अब पहला ही शब्द कविता में है, चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है ना खुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, खरगोश की खालिस बेचैनी में। देखिए, लिखने की प्रक्रिया सीखने से पहले बच्चे को माँ सिखाती है बोलना। कहती क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला और घ से घड़ा और ङ, ये 5 अक्षर सिखा रही हैं। तो कहती हैं कि चौखटा है जो इस तरह से लिखने के लिए वो दे देती, तो इस एक इस को चौखटा कहते हैं। तो कहती चौखटे ये जगह जिसमें कि बच्चे को अपना अक्षर लिखना है। अटता नहीं आता, फुदक यानी कूद, पंक्ति लाइन, खालिस शुद्ध, बेचैनी व्याकुलता। कविता का विषय हम सबके जीवन का विषय है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः विचारों का आदान प्रदान प्रतिदिन की दिनचर्या में एक दूसरे के बीच संपर्क स्थापित करने का एकमात्र साधन है भाषा। उसके हेतु एक माध्यम की आवश्यकता है और वह माध्यम है भाषा। किसी भी भाषा का प्रयोग सीखने के लिए उसमें प्रयुक्त होने वाले अक्षर जानना अनिवार्य है। और अनामिका जी की कविता अक्षर ज्ञान का विषय बच्चों के हिंदी भाषा के प्रथम व्यंजन वर्ग कवर्ग को सीखने की प्रक्रिया का
अद्भुत तथा मनोहारी चित्रण है। पाठकगण इस दृश्य की छवि की कल्पना करें। एक माता अपने 3 से 4 वर्षीय बालक को हिंदी अक्षरमाला लिखने तथा पढ़ने की प्रक्रिया में व्यस्त है। और आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा लिखने के लिए ऊपर एक लाइन यानी पंक्ति लगानी पड़ती है। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला और घ से घड़ा, ये चार वस्तुओं का कवित्री उल्लेख करती हैं अपनी कविता में। प्रथमाक्षर क से कबूतर का उच्चारण करने के बाद माँ बच्चे को उसे लिखने के लिए कहती है। तो बेटे की प्रतिक्रिया क्या होती है, सुनिए। चौखटा बताकर कहिए, अरे ये क तो इस चौखटे में आता ही नहीं है, कैसे फुदक जाता है, जिस तरह से कबूतर फुदक कर चला जाता है। झट से उड़ जाने वाले कबूतर की तरह थोड़ा सा कूदकर चला जो जाता है क। अगला अक्षर ख से खरगोश है, जो चंचल होने के कारण लाइन के साथ नहीं रहता, नीचे उतर जाता है। यानी जब बच्चे को सिखाते हैं लिखना तो उससे कहते हैं कि ऊपर की लाइन से जोड़कर आप अक्षर लिखें। ध्यान दीजिए कि छोटे बच्चों को लिखने में पेंसिल पर नियंत्रण रखना बड़ा कठिन लगता है, और इस तथ्य को अनामिका जी ने विशेष कौतुक सहित वर्णन किया है। अब दूसरा भाग देखें। गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ, ङ पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सकता है ङ। ड को ङ ही वह समझता है, माँ और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। लुढ़कता यानी चक्कर खाता, थमक यानी रुक, सधता लिखा जाता, बिंदु बूंद। अब आपको पता है ङ अक्षर लिखते समय हम लोगों को क्या करना पड़ता है। ड और ङ में केवल इतना अंतर है, ङ में एक बिंदु लगता है और टवर के ड में नहीं लगता है। आगे ग लिखते समय बच्चे को ऐसा अनुभव होता है कि गमले की तरह उस अक्षर भी टूट जाता है। अब गमला क्योंकि मिट्टी का बना होता है, आसानी से टूट जाता है, तो कविता में उस तथ्य की ओर संकेत करती कवित्री। फिर घ लिखते हुए भी वही क्रम दोहराया जाता है और घड़े की तरह उसका घ भी लुढ़क जाता है। कवित्री के कथन का आशय है कि ग से शुरू होने वाला गमला और घ से शुरू होने वाला घड़ा, इसकी भांति बच्चे को उन अक्षरों को लिखने की प्रक्रिया में सफलता नहीं मिलती है। यहाँ कवित्री बच्चे की उदास स्थिति की ओर संकेत करती हैं। आगे जब ङ लिखने की बारी आती है तो बच्चा सहसा रुक जाता है। वह विचार करने लगता है कि ङ से ड को वह माँ समझता है और पास में लगने वाली बूंद को माँ की गोद में बैठा हुआ बेटा। उसको लगता है कि शेष सब बच्चों की माताएं उन्हें गोद में बिठाकर प्यार दुलार करती हैं और मेरी माँ ने मुझे अक्षर लिखने की इस कठिन काम में लगा दिया है। माँ मुझसे और बच्चों की माँओं की तरह प्यार नहीं करती, यह उसकी अबोध कल्पना मात्र है। अब अगला भाग देखें। माँ बेटे सदते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। सदते लिखे नहीं जाते, अनवरत अविराम यानी लगातार, कोशिश प्रयास, विफलता असफलता, शायद संभवतः, आंसू यानी अश्रुधारा। ङ
न लिख पाने का अनुभव बच्चे के लिए अत्यंत दुखदायी सिद्ध होता है। अविराम प्रयास के कारण उसके नयनों में अश्रु छलक आते हैं। कवित्री के अनुसार संभवतः बच्चे की प्रथम असफलता ही उसको भाषा के ज्ञान के लिए प्रेरणा का स्रोत सिद्ध होती है। अनामिका जी ने इस कविता के माध्यम से पाठक गण को विशेष संदेश दिया है। मनुष्य जब भी किसी नवीन दिशा में पग रखता है, नया काम करना चाहता है, तो प्रथम प्रयास में उसको सफलता नहीं प्राप्त होती। असफलता के पश्चात दृढ़ निश्चय, परिश्रम और अनवरत प्रयासों से कठिनाइयों पर विजय पाकर ही मनुष्य सफलता प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि असफलता ही सफलता के मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। कविता के अंत में अनामिका जी शायद के शब्द का प्रयोग करती हैं। कहना चाहती हैं कि संभवतः विश्व में हो रही निरंतर प्रगति का मूल कारण प्रथमाक्षर यानी किसी भी दिशा में पहला कदम ही है। आशा करती हूँ मेरी तरह आपको भी यह सुंदर कविता अवश्य अच्छी लगी होगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते।